Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is structural levels of proteins. बेसिकली हमारा ये चैप्टर चल रहा है ना, ये बच्चे क्या से कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिंक्ड है। हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसमें तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसमें हम दो कैटेगरीज करते हैं, वन इज ऑर्गेनिक, अदर इज अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उनमें भी चार मेजर कैटेगरीज हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। अब बच्चे जब हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, हम कहते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। वैसे तो हम कहते हैं 170 प्लस अमाइनो एसिड्स हैं ओवरऑल, लेकिन उनमें से 25 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं विच आर इन्वॉल्व 99%। क्लियर। अब बेसिकली जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके भी सर्टन लेवल्स हैं। उससे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। क्लियर। इस वीडियो में हम पहले दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर को और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। अब ये कैसे है, किस तरह है, लेट्स सी। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन। द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन्स रेंजेस फ्रॉम सिंपलर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड टू कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन लीनियर चेन्स। अब कहते हैं अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो सिंपल प्रोटीन्स भी हैं जिनकी लीनियर शेप होती है। लीनियर मीन स्ट्रेट शेप जो होती है। और कम्प्लेक्स प्रोटीन भी हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हैं। द फॉलोइंग आर डिफरेंट लेवल्स एट विच प्रोटीन्स आर बिल्ड। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना, अच्छा वैसे एक बात याद रखिएगा, प्रोटीन की जो फाइनल शेप है वो दो फॉर्म होती हैं। एक फाइब्रस होती है, दूसरी बची होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन जो फाइब्रस या ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना, वो बेसिकली ये चार फॉर्मेशन में होती हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वार्टरनरी है। क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अच्छा मैं एक बात बोल दूं, कोई भी प्रोटीन है ना, वो बेशक सेकेंडरी लेवल पर जाए, टर्शियरी लेवल पर जाए या क्वार्टरनरी लेवल पर जाए, जब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना, उसकी पहला जो स्ट्रक्चर है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये मस्ट बनेगा। हाँ, प्राइमरी के बाद उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन आएगी कि वो सेकेंडरी में रहे, टर्शियरी में रहे या क्वार्टरनरी में जाए, किस लेवल पर जाए। किसी भी प्रोटीन के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में से गुजरना जरूरी है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, फर्स्ट उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होगा। अब लेट्स सी, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमें ये तो पता है कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड की चेन होती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्लियर। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये बातें दो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के दो बुनियादी फीचर्स कौन से हैं, तो बच्चे मैं दो बोलूंगा। एक मैं बोलूंगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। किसी प्रोटीन के लिए उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं। दूसरा सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो जाए ना, तो कोई बहुत डेलिटीरियस डिजीज हो सकती है। इसी में वीडियो में थोड़ी देर बाद में एक बात करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कि जस्ट एक अमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से इंसानों में बहुत एक क्या उसे कहते हैं डेंजरस डिजीज पाई जाती है। वो क्या है, कैसे, आगे देखते हैं। ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेदर सिंपल और कम्प्लेक्स हैव स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर। जितने भी प्रोटीन हैं उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, डेफिनेटली प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा तो फिर ही वो एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इंसुलिन की बात की गई है। अब इंसुलिन बच्चे आपका वो हार्मोन है जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब हम कहते हैं आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जैसे आप खाते हैं आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। अब जैसे ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो क्या उसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है हार्मोन जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन आता है वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। क्लियर। तो आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को हम कहते हैं ये जो बीमारी है शुगर की डिजीज है। अब बेसिकली उसके भी दो टाइप्स हैं, एक है डायबिटीज 1, एक है डायबिटीज 2। अगर तो किसी बच्चे को डायबिटीज यंग एज में ही है ना, मतलब 2, 4, 5 साल में ही है, 10 साल में ही है, तो उसे डायबिटीज 1 है। इस पेशेंट को याद रखना, इसका क्या उसे कहते हैं, इंसुलिन थ्रू आउट लाइफ लगानी पड़ती है, सारी जिंदगी उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, वो मेडिसिन उससे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, अब दूसरी जो है डायबिटीज 2, ये आपको बाद की एज में जाके होती है, 30 प्लस जब आप एज में जाते हैं तब जाके होती है। आप उसमें मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन लगा सकते हैं, या आप अपनी क्या उसे कहते हैं डाइट और जो आपकी रूटीन है उसको चेंज करें तो फिर आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनीवेज मैं इंसुलिन की बात कर रहा था। अब इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चे इसके अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं।
और उसकी 2 चेन्स हैं, एक चेन में 21 अमीनो एसिड है, दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड है। यहाँ पे ये देखें ज़रा, 2 चेन्स हैं, वन इज़ द अल्फा चेन, अदर इज़ द बीटा चेन। ये जो ऑरेंज कलर से शो की गई है ये अल्फा चेन है, जो ग्रीन कलर से शो की गई है ये बीटा चेन है। और इन चेन्स के दरमियान जो बाड है वो बच्चे डाइसल्फाइड बाड है। ये सल्फर सल्फर बाउंड्स मीन डाइसल्फाइड लिंकेज भी हम इसे कहते हैं। और याद रखिएगा ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज है ये किसी जनरल अमीनो एसिड के दरमियान नहीं होती, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं जिनका नाम है सिस्टीन। सिस्टीन के अमीनो एसिड्स होंगे तो उनके दरमियान ये बाड होगा, अदरवाइज ये बाड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। सिमिलरली द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन शोज दैट इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर मैं उसकी हीमोग्लोबिन की बात कर दूं तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं बच्चे, 4 चेन्स होती हैं। अच्छा मैं वैसे बता दूं, इसके अंदर टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं 574 होते हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर। आज जो मैं बात कर रहा था ना ऊपर डिजीज की, कि जस्ट एक अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो पूरे के पूरा क्या हो सकते हैं, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाएगा, उसका फंक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डायग्राम से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें होता है पता क्या, इस प्रोटीन जो होती है ना, जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है ना, उसमें बीटा चेन में जो अमीनो एसिड नंबर 6 होता है ना, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है। अब वो हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल में होती है तो रेड ब्लड सेल की ये शेप होती है। क्लियर। लेकिन अगर अब नॉर्मेलिटी आ जाए, अब नॉर्मेलिटी बेसिकली डीएनए में आती है, जब डीएनए में आएगी तो आरएनए में आ जाएगी, आरएनए में आएगी तो प्रोटीन के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। एनीवेज, इसमें देखें पोजीशन नंबर 6 पे लगना ग्लूटामिक एसिड था। ग्लूटामिक एसिड की बजाय अमीनो एसिड लग गया वेलिन। ये नहीं कि वहां पे अमीनो एसिड डिलीट हो गया है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है लेकिन ग्लूटामिक एसिड की बजाय क्या लग गया है, वेलिन। जस्ट अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है तो जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, ये सिकल शेप्ड हो जाता है। जिस तरह हम कहते हैं वो स्टार्ट का मून नहीं होता, चांद जो होता है जिसे क्रिसेंट शेप हम कहते हैं, वो वाली शेप हो जाती है। अब इस वजह से क्या होता है, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, इनका जो ब्लड होता है ना ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, तो इनकी क्या हो सकता है, डिजीज आ जाती है। तो इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, इसको रीड करते हैं। द नंबर एंड सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हाईली स्पेसिफिक इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, ओके, फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, कि उसकी नंबर तो इंपॉर्टेंट इवन सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दिस स्पेसिफिसिटी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। तो वही बात जो मैंने आपको पहले की, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बच्चे क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो अगर डीएनए के अंदर चेंज आएगी तो आरएनए के अंदर चेंज हो जाएगी, आरएनए के अंदर आ जाएगी तो प्रोटीन के अंदर आ जाएगी। और ये जो चेंज आती है ना डीएनए के अंदर, ये म्यूटेशन की वजह से आती है। म्यूटेशन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। और उसको म्यूटेशन को काज करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये जो हम क्या हो सकते हैं, आप लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जो क्रीमें श्रीमें वगैरह जो भी लगाते हैं, इसमें कैंसर काजिंग क्या हो सकते हैं, केमिकल होते हैं। जो हम प्रिजर्व फूड खाते हैं इसके अंदर जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर कैंसर काजिंग क्या हो सके होते हैं। और ये जो हम आप क्या हो सकते हैं पकौड़े और चिप्स वगैरह खाते हो, ये जो होते हैं होटल वगैरह होते हैं, वो जिस आयल में बार बार क्या हो सकते हैं वो करते रहते हैं, फ्राई करते रहते हैं, उसको चेंज नहीं करते, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। और इवन ये जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक्सरेज का कहते हैं, एक्सरेज भी क्या हो सकते हैं, कैंसर काज करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाए आपको पूरी लाइफ में क्या हो सकते हैं 4-5 एक्सरेज करते हैं, या साल में 1-2 एक्सरे आप करवा सकते हैं। हम पाकिस्तान में डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने दवाई फेरी होती है कि अब भी एक्सरे करवा लें, अब भी एक्सरे करवाएं। तो एक्सरे क्या हो सकते हैं, ये भी कैंसर काज कर सकते हैं, इनकी वजह से म्यूटेशन होती है। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। एनी चेंज रिजल्ट्स इन द abnormal protein that fails to carry out its normal function. For example, sickle cell hemoglobin is found by a mistake in the arrangement of only one amino acid in the position 6 at इन ईच बीटा चेन। हर बीटा चेन के अंदर जस्ट एक अमीनो एसिड क्या हो जाता है, चेन ग्लूटामिक एसिड की बजाय क्या लग जाता है, वेलिन लग जाता है, उस वजह उसका सारा का सारा फंक्शन जाता रहता है। ड्यू टू सिकल सेल हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स गेट सिकल शेप, उनकी सिकल शेप्स हो जाती हैं। सिकल में आपको डिफरेंट शेप बात कर चुका हूँ। एंड अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट, और जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, किसको, ऑक्सीजन को। एंड दिस डिजीज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर कर देता हूँ। और याद रखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर, थैंक यू। रेड वाला
रेड वाला